देहरादून एक खूबसूरत शहर है, लेकिन एक दिन यहाँ हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दिन दहाड़े गोली चलती है और एक महिला की जान चली जाती है। यह कोई साधारण मर्डर नहीं था। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ाती है, यह मामला और पेचीदा होता चला जाता है। आखिर कौन था इस हत्या का मास्टरमाइंड और अजय वर्मा की मौत से इसका क्या संबंध था? आज हम आपको इस दोहरे हत्याकांड की पूरी कहानी बताएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। साल 2008 या 9 में अशोक अपनी पूरी पढ़ाई करके मेरठ से देहरादून आ जाता है और देहरादून में वह डीजे का काम करने लगता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अशोक की जिंदगी में कामना दाखिल हो जाती है। कामना एक साधारण महिला थी। दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे थे और 2014 में अशोक और कामना ने कोर्ट से लव मैरिज कर ली थी। शादी के बाद कामना बुटीक चलाने में व्यस्त रहती थी तो अशोक ट्रांसपोर्ट के काम में बिजी रहने लगा था। पहली नजर में यह एक खुशहाल परिवार लग रहा था, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही था। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में अशोक को कामना पर किसी दूसरे के साथ संबंध होने का शक होने लगता है। यह शक धीरे धीरे गुस्से और नफरत में बदल जाता है। अशोक का यह शक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापिस आना नामुमकिन था। अवैध संबंधों के शक के चलते अशोक ने कामना को रास्ते से हटाने की योजना बनाना शुरू कर देता है। वह पहले टीवी व इंटरनेट पर क्राइम सीरियल देखता है और अपराध की खबरों को पढ़कर उसने एक ऐसी योजना बनाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कामना और अशोक के बीच रोजाना रोजाना झगड़ा होने के बाद अशोक ने उसे रास्ते से हटाने की एकदम से ठान ली थी। किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह उसने अपने दोस्त दीपक, भाई गौरव और परवेज को शामिल किया। योजना के तहत उसने दोस्तों से पहले बातचीत करके तय किया कि अजय को कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इसकी हत्या करके कामना की हत्या का आरोप उस पर लगा दे तो पुलिस असली खूनी तक नहीं पहुंच पाएगी। सबसे पहले उसने रिंकू उर्फ अजय वर्मा को घटना में विलेन बनाया, जो अजय अशोक की बुआ का बेटा था। अजय को नशे की लत होने के कारण घर वालों ने अजय का तिरस्कार कर दिया था, जिसके बाद अशोक ने अजय को अपने घर में रखा। 2014 में अजय को हत्या के मामले में जेल हो गई। 2015 में जब जेल से छूटकर बाहर आया तो वह अशोक के घर चला गया, लेकिन कामना ने अजय को घर में रखने पर आपत्ति जताई तो अजय का कामना के घर आना जाना कम हो गया। लेकिन अजय जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार ही रहा था कि सब कुछ तय होने के बाद अशोक ने नवंबर 2018 को अपने जन्मदिन पर पार्टी के बहाने अजय को अपने घर बुलाया। रात में जमकर पार्टी हुई। योजना के तहत अशोक ने अजय से कहा कि वह उसे राजस्थान में नौकरी दिला देगा, जहां वह आराम से जिंदगी गुजार सकता है। इस पर अजय ने सहमति जताई तो अशोक ने गाड़ी बुक कर दी। अपने दोस्त दीपक, गौरव और परवेज के साथ उसे राजस्थान ले जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। राजस्थान से सीकर जिले के फतेहपुर में उन्होंने एक शराब की दुकान से शराब खरीदी थी और उसमें जहरीला पदार्थ मिला दिया था। फिर अजय को वही जहरीली शराब पिलाई गई। शराब पीने के बाद अजय बेहोश हो गया। फिर अशोक और उसके दोस्त मिलकर अजय का गला घोंटकर हत्या कर देते हैं और वापस जाते वक्त अजय के शव को आसम गांव की झाड़ियों में फेंक देते हैं। लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस हत्या को धीरे धीरे लगभग 10 महीने का समय गुजर जाता है और अजय के मरने के 10 महीने बाद तक अशोक अजय के नाम को लोगों के सामने जिंदा रखता है। सब कुछ योजना की तहत चल रहा था कि 29 अगस्त 2019 की रात को पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में घुसकर एक दंपति पर गोली मार दी गई, जिसमें पत्नी कामना की मौत हो गई। वहीं पति अशोक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब योजना के तहत अशोक ने आरोप लगाया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे अशोक की बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा निवासी अमन बिहार रायपुर उसके घर आया। उसके साथ दो लोग और थे।
उन्होंने कामना और उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने अशोक के बयानों के आधार पर अजय और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन आपको बता दें कि यह भी योजना का हिस्सा था। अशोक ने दोस्तों को घर बुलाकर पहले कामना पर गोली चलवाई और फिर खुद पर, और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोप अजय पर लगा दिया ताकि उस पर शक ना हो सके। अशोक के बयानों पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले अशोक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें दीपक, गौरव और परवेज के नंबर मिले। पूछताछ में अशोक ने बताया कि वह उसके स्कूल के दोस्त हैं। पुलिस तीनों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने जाल बिछाकर दीपक और गौरव दोनों को सरदाना रोड से गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पुलिस को एक बात और अटकी, और वह थी कि जिन दोस्तों से अशोक की इतनी नजदीकी थी कि रोज बात होती थी, और वह उसकी पत्नी की हत्या के बाद मिलने तक नहीं आए। मिलने आने की बात तो दूर, फोन तक नहीं किया। पुलिस को तभी आभास हो गया था वो ना वो इन दोस्तों का हत्या में हाथ है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपना राज उगल दिया। यह कहानी एक ऐसे इंसान की थी जिसने शक और बदले की आग में सबको झोंक दिया था, अपनी पत्नी, अपने दुश्मन और आखिर में खुद को भी।